हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ऑनलाइन क्लासेस पे। एक बार फिर से ये नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है, वेलकम है। और आज हम सब जो पढ़ेंगे वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रेशनल नंबर परमेय संख्या। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन का, किस प्रकार से आपका क्लास चलेगा नहीं चलेगा उसके बारे में मैं बता रखा हूँ, तो उस वीडियो को आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर परमेय संख्या, हम सब जानेंगे इसके बारे में। परमेय संख्या क्या होता है, इससे पहले हम सब कुछ संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है ना, ये सब। पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, तो इसके बारे में पहले जानेंगे। क्योंकि कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो फिर वो चीज क्लियर हो रहता है, सही, ठीक है। तो चलिए, वॉइस और सब क्लियर है। आई होप कि वीडियो भी सही दिखाई दे रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ये चीज तो उम्मीद है हमें। चलिए फिर, तो परमेय संख्या को स्टार्ट करने से पहले हम सब पहले जानेंगे सबसे पहले कि पूर्ण संख्या होता क्या है। मतलब जो भी संख्या होता है ना, जैसे पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, तो ये सब के बारे में पहले हम सब जानेंगे। तो पहला हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। आखिर पूर्ण संख्या होता क्या है, तो मैं इसके बारे में लिखते हुए चलूंगा। वैसी संख्या जो कहां से स्टार्ट हो, जो शून्य से स्टार्ट हो, शून्य से स्टार्ट हो और वो कहां तक जाए हमें पता नहीं है। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं ना, तो जो शून्य से क्या हो, प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जीरो से, ये दोनों इंक्लूड है, शून्य सहित प्लस इन्फिनिटी, मतलब जीरो से आगे, जैसे जीरो से आगे एक होगा, दो होगा, तीन होगा, ऐसे करके अनंत तक। तो ये जो संख्या हमारा कहलाएगा ना, ये कौन सी संख्या कहलाएगा, होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो जीरो से लेकर के पॉजिटिव वे में हो। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि शून्य सहित, एक दूसरे फॉर्मेट में मैं लिख देता हूं, शून्य सहित सभी सभी धनात्मक संख्या, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या हमारा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। और ये जो सभी धनात्मक संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो होनी चाहिए ना, जो नंबर होगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण कहने का मतलब ना तो दशमलव में हो, ना फिर भिन्न में हो, ये चीज, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने दिखाई दिया कि 0, 1, 2, 3 और ऐसे करके ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अब फिर मैं बात करता हूं दूसरा, प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है ना, एक से लेकर के पॉजिटिव वाला नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो एक से अनंत तक की जो संख्या होता है ना, उसे हम सब बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि पूर्ण संख्या में जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा इसको, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी पॉजिटिव नंबर, वो कैसी संख्या हमारा कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। जैसे मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, 8, ये सब, ठीक है ना। मतलब जीरो को अगर मैं छोड़ दूं, तो जीरो को छोड़ करके जो सभी पॉजिटिव नंबर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या प्राकृतिक संख्या जो होगा, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है। मैं पूछ ये रहा हूं कि जो प्राकृतिक संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या होगा, हाँ या ना। तो उसके बारे में हम देखते हैं पहले।
मैंने बताया पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो से लेकर के प्लस वाला जो नंबर होता है ना उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और मैंने बताया प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो एक से लेकर के जो अनंत तक नंबर होगा प्लस वाला वो होता है प्राकृतिक संख्या। तो मैंने सवाल ये करा कि क्या जो प्राकृतिक संख्या होगा वो पूर्ण संख्या होगा, हाँ या ना। तो देखिए ये चीज लिखना नोट में, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, हाँ या ना। इसका आंसर होगा नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें क्या जीरो इंक्लूड होता है? नहीं सर, नहीं होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में तो जीरो इंक्लूड होता है ना? हाँ होता है। तो क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो पूर्ण संख्या होने के लिए तो हमें जीरो भी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या में तो जीरो नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसका विलोम बोलूं, जैसे मैं नोट में बोलूं इसका कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, हाँ या ना, तो ये यस, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में देखो जीरो भी है और एक से ज्यादा भी है, और प्राकृतिक संख्या में तो एक से ज्यादा ही होता है ना। तो क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है? आ तो रहा है ना। इसलिए ये पूर्ण संख्या जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोला ये चीज जो है ना लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, लेकिन ये चीज में बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। अगर ये चीज तुम पूछोगे ना तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। और आई होप कि ये चीज समझ में आ गया है। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे फिर। चला जाए, अब तीसरा हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या का। तीसरा कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ये क्या होता है पूर्णांक संख्या? तो पूर्णांक संख्या का मतलब है वैसी संख्या इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, मतलब प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या जो पूर्ण होता है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे मैं बोलूं माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के कहां तक, तो प्लस इन्फिनेटिव तक। तो माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव के बीच में जो भी संख्या होगा ना वो पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है ना कि इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, मतलब इसमें शून्य शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो संख्या होनी चाहिए वो कैसा होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ये पूर्ण कहने का मतलब हुआ कि वो जो संख्या होगा ना दो तीन, मतलब एक सीधा सीधा होनी चाहिए। वो संख्या दशमलव में हमें नहीं होनी चाहिए और ना ही भिन्न में होनी चाहिए, ना ही भिन्न होनी चाहिए। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। जैसे मैं अगर इसे एग्जाम्पल की बात करूं तो माइनस इन्फिनेटिव से माइनस तीन माइनस दो, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, मैंने पहले बोल दिया। माइनस एक, फिर एक, दो, कहां तक, अनंत तक। तो इस प्रकार का जो नंबर होगा ना वो कौन सा नंबर कहलाएगा, इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जो पूर्णांक संख्या होता है ना ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। मतलब पूर्णांक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो एक हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो इसमें मैं ए पार्ट करके लिख देता हूं। एक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या, नाम में ही आंसर है इसका। एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ, धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस। मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर होगा ना, जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो कैसा नंबर कहलाएगा, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या। कैसा नंबर कहलाएगा वो, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक, दो, तीन, 100 ऐसे करके ये इसका एग्जांपल में आ जाए, ठीक है। और अगर बी में मैं बोलूं तो ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा,
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो बस सर वो जब पॉजिटिव वाला है तो फिर ये ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, जो निगेटिव हो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि जो निगेटिव वाला नंबर होगा ना वो कैसी संख्या कहलाएगा हमारा, तो वो हमारा कहलाएगा ऋणात्मक नंबर। जैसे -9, -100, -200 ऐसे करके ये जो नंबर होगा ये हमारा कैसा नंबर कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो बस इसमें हमें ये ध्यान रखना ना कि नंबर जो है ना वो ना तो दशमलव में होनी चाहिए और ना ही भिन्न में। जो एक नंबर होगा वो कैसा होगा, वो पूर्ण होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए सर ये भी क्लियर है। एक बढ़िया कॉपी में है ना ये सबको सही से लिख लेना, क्योंकि मैं अगर पढ़ाया भी होगा ना वहां पे तो शायद ये सब लिखाया नहीं होगा, बताया तो होगा ही बट लिखाया नहीं होगा। तो चलिए अब बढ़ते इससे आगे। अब हम सब जानेंगे, नंबर दे दीजिए क्या नंबर होगा, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो। मतलब वैसी संख्या जो 2 से कटे, 2 से नहीं सॉरी 3 से कटे, क्योंकि 2 से तो सब कुछ कट जाता है ना फिर। जैसे देखो भाज्य संख्या का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो। ये वाला 3 मत समझना। ये 3 कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे एक और शॉर्ट में लिख देता हूँ उसका डेफिनेशन साफ साफ कि वैसी संख्या जो एक और एकदम साफ साफ मैं लिख देता हूं, एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, ये हमारा क्या कहला जाएगा, तो ये कहलाएगा भाज्य संख्या। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, ये 5 समझा रहा हूं, सुनो ना ध्यान से। मैं 5 की बात कर रहा हूं तो सर 5 तो 1 से कटेगा ना, कट जाएगा। ये जो 5 ये तो 5 से भी कटेगा ना, कट जाएगा। एक और ऐसा हमें संख्या बताओ जो 5 को काट दे। तो क्या कोई ऐसा संख्या है 1 और 5 के अलावा जो इसे काट दे? नहीं सर, अब तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो मैंने क्या लिखा कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो इसमें तो एक और खुद के अलावा कोई और संख्या है ही नहीं, तो क्या क्या ये भाज्य संख्या होगा? नहीं सर। तो ये मैं बोलूंगा कि 5 जो है ना वो भाज्य संख्या हमारा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बात करता हूं मेरे पास 6 है, क्या ये 6 भाज्य संख्या होगा? तो 1 से तो ये कटेगा ही कटेगा, ये तो 6 से भी कटेगा। क्या और कोई ऐसा संख्या है जो 6 को काट देगा? हाँ सर है ना, एक तो 2 है और एक 3 है। तो मैंने यही तो लिखा है ना कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे वो भाज्य संख्या कहलाएगा। तो अन्य संख्या तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो जो 6 हमारा होगा ना वो क्या हो जाएगा, भाज्य। समझ में आया? हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई। तो नोट पॉइंट में लिखना क्या है तुम सबको, नोट में नोट देकर के ये लिखना है कि सवाल पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी, सवाल ये पूछ रखा है और ये कहां पे पूछ रखा है, आई थिंक याद रहूंगा, ये एग्जाम में पूछ रखा है। मैं 10th की बात नहीं कर रहा, दूसरे एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है? ये चीज को नोट में कर लियो वीडियो को ब्रेक करके। अब हम बढ़ते फिर आगे।
मैंने भाज्य संख्या पढ़ा कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो। तो ये चीज कम से कम 3 हो कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक और खुद के अलावा कोई और से भी कटे। तो एक तो ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो क्या हो गया, 1 2 3। तो कम से कम 3 हो, मतलब कम से कम तो 3 होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये चीज आई होप समझ में आ गया होगा। ये चीज को ध्यान रखना कि सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होता है ना, वो हमारा क्या होता है, 4। ठीक है ना। चलो, शायद आवाज में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है। अब आगे क्या देना है, भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या को हम तो बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो मैंने बोला कि भाज्य संख्या जो होता है ना, एक और खुद के अलावा, सही है, एक और खुद के अलावा अगर कोई तीसरे संख्या से भी कट रहा है, दैट इज कॉल्ड भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें एक और खुद के अलावा कोई और संख्या से ना कटे। तो वही लिखेंगे, मैं क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल की बात करूं, बताना 5 में चलो भाई 7 लेता हूं, तो ऐसा तो सब संख्या जो एक से कटेगा, और ऐसा ये भी सब संख्या जो खुद से भी कटेगा 7 से। अब हमें ये बताओ, क्या ये जो 7 है, एक और 7 के अलावा कोई और संख्या से ये कटेगा, सर नहीं कटेगा, मेरे के अनुसार तो नहीं कटेगा ये फिर। तो जब एक और 7 के अलावा कोई अन्य संख्या से ना कटे, तो क्या ये अभाज्य होगा या फिर भाज्य होगा, तो सर ये तो नहीं कट रहा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। मैं अगर एक और एग्जांपल की बात करूं, ये 9, तो ये 9 क्या होगा, भाज्य होगा या फिर अभाज्य होगा। तो देखो मैं बोलूं ये संख्या तो 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, एक और खुद के से तो कट ही जाएगा ना। क्या 9 और कोई संख्या से कटेगा, सर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 से, हाँ सर 3 से कटेगा, तो 3 से भी कटेगा। तो देखो जब एक और खुद के अलावा कोई और संख्या से कटेगा, तो वो तो फिर भाज्य संख्या हो जाएगा ना। तो ये 9 मेरा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 9 मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ 11, तो 11 क्या एक और खुद के अलावा कोई और संख्या से कटेगा, नहीं सर, तो 11 मेरा कैसी संख्या हो जाएगा, तो 11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ ही गया होगा। ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो एक और खुद के अलावा कोई दूसरी संख्या से ना कटे, ठीक है ना। चलो भाई, अब सवाल यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखना है तुम सबको। चलिए इसको मिटा देता हूँ सुबह से। नोट देकर ये क्या लिखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा ना, वो कौन होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि सबसे छोटी सम कर लो, सही रहेगा, ऐसे लिख लेना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। चलो सर ये सही है। अब मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद हम करते हैं सम संख्या की बात। तो ये चीज तो सभी को पता होगा, सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो किससे कटे, 2 से पूरा पूरा कट जाए, थोड़ा सा कट जाए, यही तो होता है ना।
वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो 2, 4, 6 ये सब हो जाएगा। तो नोट में यहाँ पे ये लिखना है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो जो सबसे छोटी सम संख्या होगा ना वो भी क्या होगा, 2 ही होगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें या फिर सबसे छोटी सम संख्या की बात करें, वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम सब फिर बढ़ते हैं आगे। लिखना होगा ना तो क्या करना, वीडियो को ब्रेक करके फिर लिख लियो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं विषम संख्या की। कौन सी संख्या, विषम। तो ये तो उसी का उल्टा है ना। सम संख्या जो 2 से कट जाए और ये 2 से ना कटे, जो 2 से पूर्णतः ना कटे, वो विषम संख्या। जैसे मैं बोलूं 1, 3, 5 ये सब क्या कटेगा 2 से। जब ये सब 2 से ना कटेगा तो वैसी संख्या जो 2 से ना कटे तो उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। नोट में लिखना कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अगर सवाल करें सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा तो हो जाएगा 2, और बोले सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा तो हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक सही है सभी को। ओके सर, यहां तक सही है। चलो एक और नंबर मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। वैसे अभी तो नहीं जानना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्यों, एक शून्य है कि नहीं, जब समझ में आ ही जाएगा तो। एक है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका HCF, मतलब HCF का मतलब सभी को पता होगा ना, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। सहअभाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ये मान लो 3,5 है, तो ये क्या सहअभाज्य संख्या होगा। तो पहले 3 और 5 का हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो जब 3 और 5 का HCF निकालेंगे तो 3 एकम 3, 2, 3, 2 एकम 2, 1, 2, 1, 2 भी 2 कट जाएगा ना पूरा। तो मेरा HCF क्या आ गया, 1। तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो वो कैसी संख्या हमारा कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या। तो क्या ये 3,5 सहअभाज्य होगा, हाँ या ना, तो हाँ सर होगा। मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, ये बताना 4,8 क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, 4 इधर 8 इधर, 4 दूनी 8 कटा, तो HCF क्या आ गया इसका, HCF तो 4 आ गया ना। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि वैसी संख्या जिसका HCF क्या 1 हो। तो जिसका HCF 1 होगा वही तो सहअभाज्य संख्या होगा। इसका HCF क्या आ गया 4, तो क्या ये सहअभाज्य होगा, तो नहीं सर ये सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। चलो फिर यहाँ तक सही है। तो ये वीडियो जो है ना बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट करा, तो ये सब चीज हमको पता है कि सभी को पता होगा, तो ये सब। लेकिन मैंने क्या करा ना, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार एक बार रिकॉर्ड भी हो जाए, सही रहेगा। ये सबको क्या करना, अपने कॉपी में अच्छा से लिखना है और इसको रिपीट करना है, याद करना है, ठीक है। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।